Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. Students, we are doing 5th paper of BA Honours and the paper is Political Geography. तो आज हम Political Geography में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं and that is Demographic Elements in Political Geography. Students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in BSR Government Arts College, Alwar. Today we are doing first part of demographic elements and the topic which we will be dealing with today is population density. तो टॉपिक आज का है राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या तत्व और जनसंख्या के जिस तत्व को आज हम डिटेल में एनालिसिस जिस तत्व का एनालिसिस करेंगे वो है जनसंख्या घनत्व. तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन स्टडीज आपने पहले भी की हैं. वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं पर विरल है. उसको सारे क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं जनसंख्या घनत्व को. और हम ये देखते हैं कि ऊंचे अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, ऐसे स्थानों पर हमें जनसंख्या कम मिलती है. इसके विपरीत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें कोस्टल एरियाज में, नदियों की घाटियों में, मैदानी भागों में जहाँ पर वर्षा अच्छी हो, मरुस्थलीय स्थिति ना हो, ऐसे स्थानों पर हमको जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है. विश्व के कुछ भाग बहुत सघन तरह से बसे हुए हैं और कुछ भागों में सघनता कम है. तो इन्हीं फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ये भी हमको डेमोग्राफिक एलिमेंट्स को राजनीतिक भूगोल से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से भी रिलेट करना है. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उसका ह्यूमन रिसोर्स है और एक प्रॉपर पॉपुलेशन का आंकड़ा किसी भी देश के पास होना चाहिए. यदि जनसंख्या बहुत कम है तो भी उसके राजनीतिक प्रभाव देश पर पड़ते हैं और यदि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो भी उस देश को अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए बहुत अधिक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है. वह भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता. एक संतुलित जनसंख्या जिसको कि वो उस देश के रिसोर्सेज सस्टेन कर पाए, ऐसी जनसंख्या के लिए हर देश सोचता है. जनसंख्या राज्य के मूल तत्व में प्रमुखतम है. एक और राज्य का अस्तित्व जनसंख्या पर निर्भर करता है तो दूसरी ओर राज्य का उद्देश्य जनसंख्या का हित एवं सुरक्षा होता है. राज्य के राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण भी इसी से संभव होता है. यह राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख भौगोलिक उपकरण है. राज्य की जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय शक्ति अपितु राज्य की उत्पादन क्षमता एवं आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक घटनाओं को नियंत्रित करती है. राज्य प्रशासन का मूल उद्देश्य जनसंख्या का उच्च स्तरीय विकास होता है. राज्य का विकास अर्थात कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि जनसंख्या द्वारा प्रभावित होते हैं. इसी प्रकार राज्य की विदेश नीति पर उसकी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है. संतुलित जनसंख्या अर्थात मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों में सामंजस्य, जिसको कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि इतना सामंजस्य होना चाहिए मानव और प्राकृतिक संसाधनों में कि मानव, जितने भी मानव किसी देश में है या जितनी भी जनसंख्या किसी देश में है, वो प्राकृतिक संसाधन उसके लिए पूर्ण हो. जबकि दूसरी ओर साधनों की कमी एवं अधिक जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय विकास में बाधक होती है, यह राज्य को दूसरे देशों पर निर्भर बना देती है. फॉर एग्जाम्पल, यदि अन्न की कमी हो, खाद्यान्न की कमी हो, तो दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है अधिक जनसंख्या होने की स्थिति में. जनसंख्या के विविध रूप जैसे वितरण, घनत्व, विकास, आयु, स्थानांतरण आदि न केवल राज्य की आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं अपितु विश्व राजनीति पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. अतः राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या को एक प्रमुख मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्व माना जाता है. यहाँ हम जनसंख्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों का राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थात राज्य के राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्व के रूप में विवेचन करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या वितरण एवं घनत्व. वितरण लेते हैं हम सबसे पहले. जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का राजनीतिक शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. यद्यपि अन्य संबंधित तत्व जैसे राष्ट्रीय संसाधन, जीवन स्तर, राजनीतिक घटनाएं राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती हैं, किंतु यह सत्य है कि मानव संख्या वर्तमान विश्व में राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है. भारत जो 74 वर्ष पहले मात्र एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जाना जाता था, स्वतंत्रता के 74 वर्ष पश्चात आज विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान रखता है.
विश्व की जनसंख्या का वितरण अधिक असमान है। यह असमानता विश्व के जलवायु प्रदेशों में, महाद्वीपों में एवं राज्यों में देखी जा सकती है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जलवायु के कारण जनसंख्या अनुकूल जलवायु प्रदेशों में बसना पसंद करती है। विश्व की जनसंख्या वितरण की भिन्नता जलवायु प्रदेशों में दिखती है। जनसंख्या का वितरण जलवायु के तत्वों द्वारा अत्यधिक नियंत्रित एवं निर्धारित होता है। यही कारण है कि आर्कटिक क्षेत्रों में और एंटार्क्टिक क्षेत्रों में हमें मानव विहीन या मानव शून्य प्रदेश मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रभाव तापक्रम एवं जल वर्षा का होता है। साइबेरिया एवं कनाडा के टुंड्रा प्रदेश अधिक शीत के कारण, भूमध्य रेखीय प्रदेश अधिक नमी एवं उच्च तापक्रम के कारण तथा विशाल एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग अधिक ताप एवं कम वर्षा के कारण बहुत कम जनसंख्या को प्रश्रय देते हैं। दूसरी ओर मानसूनी जलवायु जैसे कि इंडिया, सघन जनसंख्या चाइना, मानसूनी जलवायु एवं शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यदि महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या की तुलना की जाए तो सबसे अधिक घने बसे महाद्वीप क्रमशः एशिया एवं यूरोप हैं तथा कम जनसंख्या वाले दक्षिणी महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। यद्यपि महाद्वीपों के क्षेत्रीय विस्तार में भिन्नता है, किंतु अन्य प्राकृतिक तथा मानवीय कारण भी इस भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण एवं कुल जनसंख्या महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण एवं कुल जनसंख्या में अत्यधिक अंतर स्वाभाविक है। राज्य में जनसंख्या का अंतर राज्य की राजनीतिक स्थिति एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। विश्व में एक और चीन तथा भारत जैसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 2011 में क्रमशः 136 करोड़ एवं 121 करोड़ अंकित की। दूसरी ओर साधन संपन्न संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसकी जनसंख्या सिर्फ 30.4 करोड़ है। यानी रूस यूएसए का एरिया इंडिया से कहीं बड़ा है, जबकि उसकी जनसंख्या इंडिया की तुलना में 1/4 है। राज्यों की जनसंख्या भिन्नता वहां के राजनीतिक संगठन को प्रभावित करती है। यद्यपि विश्व में राजनीतिक शक्ति के लिए केवल जनसंख्या की मात्रा ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके गुण अर्थात कार्य क्षमता, जीवन स्तर, तकनीकी ज्ञान भी महत्व रखते हैं। यद्यपि यह तथ्य भी सत्य है कि यदि कुल जनसंख्या बहुत कम है तो देश विश्व में कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि राज्य के कुल संसाधनों और जनसंख्या में सामंजस्य होना चाहिए, किंतु इस सामंजस्य की क्या सीमा हो, यह विवादास्पद एवं अनिश्चित प्रश्न है। ग्रेट ब्रिटेन इतने अधिक समय तक विश्व के अनेक भागों पर आधिपत्य रख विश्व शक्ति बना रहा, जबकि उसकी स्वयं की जनसंख्या बहुत कम थी और भूमि भी उसके पास कम थी। वर्तमान समय में भी पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य, फ्रांस, चीन, भारत की जनसंख्या एवं राजनीतिक शक्ति तथा क्षमता में भिन्नताएं हैं। यद्यपि यह कथन सत्य है कि अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति प्रदायक एवं अवरोध दोनों ही रूप में होती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या केवल उदरपूर्ति में ही सारा समय लगा देती है, तो वहां अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक प्रगति नहीं हो सकती। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज की ये प्रॉब्लम है, वहां पर खाना ही पूरा हो पाता है और उनको और सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पाता कोई भी राज्य। वास्तविकता यह है कि जनसंख्या और राज्य शक्ति का संबंध प्रत्यक्ष और साधारण नहीं, अपितु अत्यधिक जटिल एवं अप्रत्यक्ष। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जैसा कि मैं आपको इस टॉपिक के शुरू में ही बता चुकी हूँ कि जनसंख्या घनत्व विश्व में बड़ा ही असमान है। कुछ स्थानों पर अति सघन जनसंख्या है और कुछ स्थानों पर विरल जनसंख्या है। उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वितरण के समान ही जनसंख्या घनत्व में महाद्वीपीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर अत्यधिक भिन्नता है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेश आदर्श मानव उपयोगी क्षेत्रों में सीमित है। दूसरी ओर न्यूनतम संख्या के क्षेत्र वहां हैं जहां वातावरण कठोर है। अब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? नदियों की घाटियां, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, औद्योगिक एवं कतिपय खनिज प्रदेश विश्व के अधिक जनसंख्या को प्रश्रय देते हैं।
और विरल जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा के भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहां पर कि इतनी ज्यादा वेजिटेशन होती है कि मानव जीवन मुश्किल हो जाता है। शीत प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश एवं उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिकूल प्रदेश है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान आदि अधिक जनसंख्या घनत्व के देश हैं। तो दूसरी ओर पूर्वी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी एशिया के देश आदि अल्प जनसंख्या वाले देश हैं। यह तथ्य और अधिक विषम हो जाते हैं जब कृषिकृत भूमि पर घनत्व देखते हैं। कृषि की प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर जापान में 2145 जनसंख्या आश्रित है, दक्षिण कोरिया में 1719, भारत में 381, चीन में 309, तो दूसरी ओर रूस में 44 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर भार। अर्थात अनेक देशों की कृषिकृत भूमि जनसंख्या भार से दबी हुई है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में सीमित हो गई है, जहां जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है, जबकि दूसरी ओर विश्व का लगभग 42% स्थलीय क्षेत्र ऐसा है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या का घनत्व है। वास्तव में जनसंख्या घनत्व अनेक प्राकृतिक कारण जैसे धरातल, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज एवं मानवीय अर्थात उद्योग, परिवहन आदि द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार की घनत्व भिन्नता कृषि एवं राजनीतिक दिशाओं को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, डेमोग्राफिक एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आज हमने जनसंख्या घनत्व और वितरण को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और मैं इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट को आप कर लेंगे। थैंक यू।